हम यहाँ पर जो खड़े हैं ये एटीसी मैजेस्टिक है, जो अब तक का जमशेदपुर के सबसे बड़ा टावर मतलब 22 तल्ला बनने जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और इसके ऊपर और 18 तल्ला है, तो अभी इसमें और 2 फ्लोर बनने हैं। ये जमशेदपुर का पहला ऐसा बिल्डिंग है जो अभी 18वें तल्ले तक बन के खड़ा हो चुका है। तो अब ये जो 20 तल्ला हम बना रहे हैं, अब इस 20 तल्ला को बीट करके हमने वो 42 तल्ला का जो बिल्डिंग आपने बताया वो किस नाम से आ रहा है? वो एटीसी अल्टीमा के नाम से आ रहा है। एटीसी अल्टीमा मतलब वो 40 फ्लोर 42 फ्लोर का बिल्डिंग है, 42 फ्लोर्स का वो बिल्डिंग है। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ना हाई लिविंग का, ये कल्चर हम यहाँ लाना चाह रहे हैं। इसका आप अगर आर्किटेक्चर देखेंगे तो ये बिल्डिंग नीचे में जैसा है ऊपर जाके ये पतला होते जा रहा है, और 16th फ्लोर पे जाके हमने 2 पैरेलल टावर को कनेक्ट करके वहाँ जिम्नेजियम का कॉन्सेप्ट दिया है। जिम्नेजियम का जो छत है उसके ऊपर हमने जॉगिंग ट्रैक दिया है। कुछ प्राइवेट फ्लैट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट टेरेसेस दिए हैं हमने, तो ये टेरेस वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं था। अभी कितने टावर बन रहे हैं यहाँ पर? इस प्रोजेक्ट में एटीसी मैजेस्टिक में 3 टावर बनेंगे। कब तक फिनिशिंग होगा? जब फिनिशिंग होता देखने में अलग ही एक आएगा। हाँ, अब ये जो बिल्डिंग है ये आपका 1 साल में आपको ये बिल्डिंग का स्वरूप दिखने लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो रेडी है। हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना 2026-27 तक में हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का अनुमान लेके चल रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग वहां पर आपको लेकर आए हैं जो रियल एस्टेट में जमशेदपुर के लिए एक नई इबारत लिखी जा रही है। शहर के नया लुक चेंज करने का एक कोशिश हो रही है, इसलिए कि आप जब जमशेदपुर की बात करते थे तो आपको सिर्फ कंपनी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और धुआं फेंकने वाले चिमनी दिखाई देता था। लेकिन अब जो कभी भी जमशेदपुर की बात होगी, जब एस्टैब्लिश सॉर्ट की बात होगी, तो अब आपको मल्टी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। जो आप मेट्रो सिटी में देखते हैं वो आपको जमशेदपुर में देखने को मिलेगा। और इसकी कोशिश जो है आस्था ने शुरुआत की है। पहले आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था, और जबकि ये बिरसा नगर का एरिया है, लेकिन अब एक नज़र में पहले देखिए कि किस तरीके से पहला प्रोजेक्ट आस्था ट्विन सिटी आया, उसके बदल में आप देख रहे हैं कि पीएम आवास। और अब इस पूरे इलाके में जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो केवल सिर्फ फ्लैट्स ही फ्लैट्स आपको दिखाई देंगे, और इसके साथ अब आपको टावर भी दिखाई देंगे हाई राइजिंग। और जमशेदपुर नहीं, झारखंड का एक तरीके से सबसे बड़ा टावर यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनने जा रहा है। उसका एक तरीके से उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है, और उसी के जो है आज हम बातचीत करने आए कि रियल एस्टेट में क्या कुछ जमशेदपुर में हो रहा है। इसलिए कि आप जब जमशेदपुर शहरी इलाके में आप जाते हैं, जो खासकर रिलीज का इलाका है, वहां पर G+2, 3, 4, 5 का ही कंसेप्ट है, उससे ज़्यादा आगे का परमिशन नहीं है। लेकिन जो ये इलाका है बिरसा नगर का है, और एक तरीके से ग्रामीण में भी आता है, और यहाँ जो है यहाँ पर हाई राइजिंग मतलब हाई राइज बिल्डिंग जो है बनाने का एक शुरुआत हो की है। हम यहाँ पर जो खड़े हैं ये एटीसी मैजेस्टिक है, जो अब तक का जमशेदपुर के सबसे बड़ा टावर मतलब 22 तल्ला बनने जा रहा है। और हमारे साथ जो हैं पंकज जी हैं। तो सबसे पहले तैयारी क्या है आप लोगों के? पूरी इस इलाके का तो अभी दिख रहा है कि ये चल रहा है, लेकिन जो तैयारी है हाई राइज कंसेप्ट का, इसकी शुरुआत आस्था ने की है। क्या कोशिश किया है? सर हमने तो कोशिश ये की है कि लोगों को घर के अलावा उन्हें उनका सपना भी डिलीवर किया जाए, क्योंकि घर तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इस लोगों को घर डिलीवर करने का नहीं है, उनसे जुड़ी उनके कुछ ख्वाहिशें होती हैं। बहुत सारे लोगों को वो एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है जहाँ पे वो लाइफ जी सकें। जो जमशेदपुर में मिसिंग था वो था कि ऊंची इमारतें। हम बड़े बड़े शहरों में जाते थे, काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें देखते थे, वो चीज़ें जमशेदपुर में वो कल्चर नहीं था अभी तक। हम पहले हैं, और हम इस बात का गर्व करते हैं कि हम पहली वो कंपनी है जो इस तरह का कल्चर जमशेदपुर में लाए हैं। तो हमने ये शुरुआत की है, जैसा आपने दिखाया एटीसी मैजेस्टिक के बारे में, जहां हम लोग खड़े हैं, जहां हम लोग खड़े फ्लोर है और इसके ऊपर हाँ, ये 4th फ्लोर है और इसके ऊपर और 18 तल्ला है। तो ये जमशेदपुर का पहला ऐसा बिल्डिंग है जो अभी 18वें तल्ले तक बन के खड़ा हो चुका है। तो 18 तल्ला भी अगर आप जाएंगे अगर टॉप फ्लोर पे, तो आज भी ये जमशेदपुर का ऊंचा बिल्डिंग अभी तक यहाँ से दिखेगा। तो अभी इसमें और 2 फ्लोर बनने हैं। तो इस तरह का कल्चर, और ये चालू करने के पहले बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि जमशेदपुर में पहले लोग घर खरीदते थे तो सोचते थे कि 2-3 तल्ला से ऊपर ना जाएं, ठीक है, ज़्यादा ऊपर में लोग प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट हमने चालू किया तब हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि लोगों का रुझान जो है वो 10वें तल्ले के ऊपर है। मतलब लोग जब आ रहे थे घर खरीदने तो वो 10वें तल्ले से ऊपर का प्रेफर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि
ये जो खुलापन और व्यू है, दलमा का व्यू जो आप देख रहे हैं, ये सामने नद दलमा पहाड़ी लग रहा है कि जी, सामने हाईवे है और बिल्कुल नदी भी। हाईवे, और ये आप जब जाएँगे तो आपको नदी दिखेगा। हम्म, वहाँ से मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ना हाई लिविंग का, हम्म, ये कल्चर हम यहाँ लाना चाह रहे थे। लेकिन रिस्क भी तो था ना जब आप लोग, इसलिए आसानी से G+2 3 4 हाँ, बिक जा रहा था, लेकिन जब आप बोले 20 हाई राइज, और अभी जो आप लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय 45 तल्ला तक लेकर आ रहे हैं, जी, जिसकी आपने न्यू भी फाउंडेशन भी रख दी है। रख दिए। तो शुरुआत में तो मुश्किलें आती हैं सर, कुछ भी नया करने के पहले चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो वो मुश्किलें आएँगी। लेकिन हमारे कंपनी के जो मैनेजमेंट है, आस्था का ये शुरू से ही ये रहा है कि हम अपने कस्टमर्स को सिर्फ़ घर ना दें, घर के साथ वो एक्सपीरियंस भी दें, ठीक है? वो अनुभव दें कि घर तो मैं ले रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ अलग मिला, घर के अलावा भी मुझे मिला जो बाकी जगह ना मिलता। तो ये हाई लिविंग का कॉन्सेप्ट ही हम इसीलिए लाए हैं कि लोगों का अनुभव बढ़ा सकें। और हमारा जो टैगलाइन है ना, चेंज द स्काईलाइन, मतलब आसमान की सीमाओं को हम छूना चाहते हैं, ठीक है? तो अब ये जो 20 तल्ला हम बना रहे हैं, अब इस 20 तल्ला को बीट करके हमने वो 42 तल्ला का जो बिल्डिंग आपने वो बताया, किस नाम से आ रहा है? वो एटीसी अल्टीमा के नाम से आ रहा है। तो अगर आप इसी एरिया में देखें तो हमारा 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। एटीसी अल्टीमा मतलब वो 40 फ्लोर 42 फ्लोर का बिल्डिंग है, 42 फ्लोर्स का वो बिल्डिंग है। और और ये झारखंड का पहला ऐसा हो ये झारखंड ही नहीं सर, मैं तो ये कहूँगा कि ये आप उड़ीसा, अ, आपका बंगाल, बंगाल में मैं हो श्योर सकता है ना हूँ, कोलकाता में हो सकता है हो, लेकिन झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश, इसमें तो मतलब अभी तक जमशेदपुर जैसे जो ये शहर हैं, मतलब जो अभी मेट्रो नहीं है सेमी, उनके लिए तो ये पहला इस ये तरह से। पहला है। और ये एक तरह का लैंडमार्क है जो मतलब लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जमशेदपुर जैसे शहर में, जहाँ जमशेदपुर को टाटा नगरी के नाम से जाना जाता था, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता था, तो अब लोग ये जानेंगे कि जमशेदपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है? अब बाहर से जो लोग हैं, जो लोग मेट्रोपॉलिटन से, यहाँ यहाँ के काफ़ी लोग बाहर जाते हैं जॉब करने, तो वो लोग अब यहाँ आके पैसे लगा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको वो जो कल्चर है ना, वो हम यहाँ ला के दे रहे हैं। तो अब वो कल्चर के साथ साथ जो झारखंड की प्रकृति है, जो इन्वायरमेंट है, एनवायरनमेंट है, वो एनसीआर में नहीं मिलने नहीं वाला मिलता है। है, तो वो देखिए वो नदी पहाड़ नाला कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ तो स्वाभाविक एकदम लग रहा है कि सामने आप देखेंगे कि स्वर्ण रेखा, यहाँ से नदी दिख रही है आपको, हालांकि 4th फ्लोर पर हम लोग खड़े हैं और अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आपको नदी भी दिखेगी। तो वो जो मतलब कल्चर था ना लोगों का कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जमशेदपुर में लोग आते थे तो सबसे पहले दिखा था हमें टाटा स्टील, स्टील का कारखाना, ठीक है? और ये इंडस्ट्रियल टाउन था। अब ये इंडस्ट्रियल टाउन होने के अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर टाउन के रूप में अपना स्वरूप ले रहा है। तो अब लोगों को दिख रहा है कि, और ये जो बिल्डिंग है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है सर, इसका आप अगर आर्किटेक्चर देखेंगे तो ये बिल्डिंग नीचे में जैसा है, ऊपर जाके ये पतला होते जा रहा है। और 16th फ्लोर पे जाके हमने 2 पैरेलल टावर को कनेक्ट करके वहाँ जिम्नेजियम का कॉन्सेप्ट दिया है। जिम्नेजियम का जो छत है उसके ऊपर हमने जॉगिंग ट्रैक दिया है, मतलब ऊपर ट्रैक कर 18वें सकते तल्ले पे आप जॉगिंग करेंगे, ठीक है? तो ये जो एक्सपीरियंस है, हैं। कुछ प्राइवेट फ्लैट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट टेरेसेस दिए हैं हमने, तो ये टेरेस वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं था, ठीक है? तो ये एक्सपीरियंस की जो बात कर टेरेस के रहा ऊपर था, आपने पार्क भी बनाया है टॉप में। आपके क्लब हाउस के ऊपर हमने जो बनाया है वो टेरेस के ऊपर बनाया है, तो वो जॉगिंग ट्रैक है। तो लोगों को ये एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं 18वें तल्ले पे अगर जॉगिंग कर रहा हूँ, वॉक कर रहा ग्रीनरी हूँ, भी आपने और देखा, चारों हम तरफ देख रहे थे। हरियाली, सामने दलमा का व्यू है, चारों तरफ हरियाली है, और ये जो डेवलपमेंट है ये जमशेदपुर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। लोग जानेंगे जमशेदपुर में कि एटीसी मैजेस्टिक, एटीसी अल्टीमा नाम से भी कोई प्रोजेक्ट है जो एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। बात तो सही है। और आप देखिए कि जमशेदपुर में भले ही आप अभी गर्मी का भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर इतनी तेज हवा अभी ही चल रही है, आपको लगातार ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर आ रही है, जबकि हम 4th पर हैं। जब सीधे अगर 18 पर जाएंगे और जब मतलब 40 तल्ला की जब बात होगी, 44 तल्ला की, तो मान लीजिए इससे भी डबल। तो आप समझ सकते हैं कि जब डबल टावर, इतना लंबा टावर जो कि एटीसी अल्टीमेटा के अल्टीमा अल्टीमा के नाम से यहीं पर आ रहा है, जिसका फाउंडेशन भी रख दिया गया है और वो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन रिस्क क्या क्या था जब आप लोगों ने शुरुआत किया? इसलिए कि यहाँ पर जो अनुभव है हाई राइज बिल्डिंग का नहीं है, तो आपके लिए वो सारे कंसेप्ट के लिए बाहर से मेट्रो सिटी से लाना हुआ हाँ, होगा। इनिशियली हमारे पास चैलेंजेस ये था कि पहला चीज़ था कि इस तरह का कॉन्सेप्ट और इस तरह का प्लान किसी ने सोचा नहीं था।
तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंज थे, जैसे क्लियरेंस से संबंधित, कि हमें क्लियरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह का किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था जमशेदपुर में। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं या हमारे जो संस्थापक हैं कौशल सर, और अभी जो उनका बिजनेस देख रहे हैं सुंदर सर, तो इनका विजन काफ़ी बड़ा था। तो इन्होंने ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एक मतलब जो दूरदर्शी सोच रखते हैं, उनके पास आगे होती का है जो फ्यूचर समझ कर जी। मतलब तो हमें उसमें स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली कुछ नया करते हैं तो अड़चने आती हैं, लेकिन उसमें हम लगे रहे। हमने क्लियरेंस लिया, उसका एविएशन क्लियरेंस लिया, हमने एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया। उसके बाद हमें ऐसा एक कंसल्टेंट चाहिए था जो इस तरह का कॉन्सेप्ट बना चुका हो, जिसके पास बरसों का एक्सपीरियंस हो। तो वो उस तरह का मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर बोलें या कंपनी बोले, जमशेदपुर में वैसा अनुभव नहीं था। तो हमने कोलकाता से हमने एक स्पेशल कंसल्टेंट को हायर किया है जो इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं, वो भी हमने कलकत्ता के ही हैं। तो एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए थी, इस तरह का बिल्डिंग आर्किटेक्चर डेवलप करने के लिए हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए थी, जो हमने हायर की, और हम ये सपना खड़ा कर रहे हैं। सपना ही है सचमुच में। ये जो हम जहाँ पर खड़े हैं, क्या रूम है या मतलब ये एक हॉल? बेडरूम है। अच्छा, एक बेडरूम है। ये बेडरूम है और ये 3 BHK बेडरूम है। हाँ। अब इस कितने स्क्वायर फीट का आप लोग 3 बेडरूम बना? हमारे 1260 स्क्वायर फीट से 1460 स्क्वायर फीट तक का 3 BHK बेडरूम है। 2 बीएचके का भी ऑप्शन 2 है? BHK का भी ऑप्शन है और 4 BHK का भी ऑप्शन है। ऑप्शन है। ऑप्शन है। तो इसमें जो 4 BHK है वो हमने टॉप और सेकंड टॉप फ्लोर पे रखा है, हम्म। ठीक है। और कुछ 2 BHK के और साथ उसके लिए क्या क्या आप टेरेस गार्डन भी दिए हैं कुछ हाँ, लोगों 4 BHK में बहुत बड़ा टेरेस गार्डन नहीं है, लेकिन वो एक ओपन टेरेस टाइप का कॉन्सेप्ट है, जिसको आप बोलें तो अ, हम मुझे लगता है 8 बाई 9 फीट का वो टेरेस है। उसके अलावा 3 BHK में भी टेरेसेस हैं, जो आपके 540 स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा टेरेस है। उसके बाद आपका 240 स्क्वायर फीट का टेरेस है। 2 BHK में 128 स्क्वायर फीट है टेरेस। तो हमने कुछ चुनिंदा फ्लैट्स में वो एक्सपीरियंस दिया है कि ये कॉन्सेप्ट जमशेदपुर में कि कोई बना नहीं रहा है। बना नहीं रहा है, और हमें लगता है कि इसका देखा देखी अब शुरुआत आप लोगों ने कर दिया है, तो होगा भी। ये जो इस्तेमाल किया है, ये अभी तक तो हम लोग लाल ईंटा, काला ईंटा, ये जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया है हाई राइज बिल्डिंग में, क्यों इसका क्यों इस्तेमाल, क्या इसका फायदा क्या है? ये हम ACC ब्लॉक बोलते हैं इसको। अब इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमने इस बिल्डिंग में सेफ्टी का, चाहे वो फायर सेफ्टी हो या अर्थक्वेक हो, ये सारी चीज़ों के सुपरविजन में हम ये बिल्डिंग बना क्या ये लाइट वेटेड है? ये लाइट वेट है और इनफैक्ट फायर रेजिस्टेंस भी है। तो इतना लंबा ये बिल्डिंग 68 मीटर्स हाई है बिल्डिंग है। तो अब इतने ऊंचे और हेवी स्ट्रक्चर पे हमने लोड की कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट आप बाहर में मेट्रोपॉलिटन में जाएंगे तो लाल ईंटा कहीं यूज़ नहीं हो रहा नहीं है, होता। ठीक है। तो ये वहाँ बाहर से ही मंगाना पड़ा होगा कि जमशेदपुर में अवेलेबल है? नहीं, ये अवेलेबल है। हो गया। हाँ, तो ये चीज़ें जो है, और इसमें एक चीज़ आती है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी इनफैक्ट अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, फायर आग लगती है, तो उसके लिए लाल ईंटा से ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ये लाइट वेट है, बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा नहीं। इसकी फिनिशिंग क्वालिटी भी लाल ईंटा से ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने ध्यान रखा है इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। हाँ, वो क्रैक वरैक जैसे आता है तो वो सारी दिक्कतें इसमें नहीं आएगी। फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है इसका, फटेगा नहीं। हाँ, तो ये आपको जैसा हम बता रहे थे कि ये जहाँ पर हम खड़े हैं बार बार, ये ATC मजेस्टिक के नाम से, और सामने जस्ट आप देखेंगे अल्टीमेना ATC अल्टीमा के नाम से, जहाँ पर ये 22 और वो जो है 42 तल्ला का आने वाला है, जो जिसका न्यू इन्होंने रख दिया है। हालांकि ये 22 टावर तैयार भी हो गया। अभी कितने टावर बन रहे हैं यहाँ पर? इस प्रोजेक्ट में ATC मैजेस्टिक में 3 टावर बनेंगे। हम लोग जिसमें खड़े हैं वो सुदर्शन टावर है, और अगर आप ठीक देखें तो जो दूसरा टावर है उसका काम भी चालू हो गया है। फर्स्ट फ्लोर का काम चालू हो चुका है। तो काफी दूरी है टावरों के बीच में। दूरी है, और क्यों, इसके पीछे क्या है? कि हम ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा देना चाह रहे थे अपने सोसाइटी वालों को। जो कस्टमर्स हमारे यहाँ फ्लैट लें, उनको हम काफ़ी ओपन स्पेस दे रहे थे ताकि हवादार हो, लाइट बालकनी में कहीं से भी खड़ा रहे तो लाइट चारों तरफ ओपन हो, ठीक है। गार्डन एरिया हो, लोगों को चलने का जगह हो, एनिमिटीज़ हो, क्लब हाउस हो, स्विमिंग पूल हो। तो ऐसा ना हो कि लोगों को, मतलब ऐसा बनाए कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। कितना मीटर की दूरी है?
एक टावर से 2 टावर के बीच में 50 मीटर की दूरी होगी, ठीक है? और 2 टावर को जो हमारा अग्न्या और रुद्र टावर है, उसके बीच में हम एक लंबा पोडियम कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका ओपन थिएटर, स्विमिंग पूल काफ़ी लंबा है, 30 से 35 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है, ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट लाना और वो डिलीवर करना हमारे लिए भी चैलेंजिंग था, लेकिन हम वो सपना पूरा करके देंगे। कब तक फिनिशिंग होगा? जब फिनिशिंग होता देखने में अलग ही एक आएगा। हाँ, अब ये जो बिल्डिंग है, ये आपका 1 साल में आपको ये बिल्डिंग का स्वरूप दिखने लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो रेडी है। हाँ। अब इसकी फिनिशिंग 1 साल में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना 2026-27 तक में हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का अनुमान लेके चल रहे हैं। अगर किसी को मान लीजिए आपसे वो चाहता है, अगर उसकी ख्वाब है कि चलो हम लें, तो हाँ। क्या उसके लिए क्या मतलब उसके लिए हमारा जगह है कि आप लोगों ने पहले ही ये कर दिया या नया टावर? नहीं, इसमें भी अभी काफ़ी स्पेसेस अवेलेबल हैं, काफ़ी फ्लैट्स अवेलेबल हैं। तो लोग आईटीसी मैजेस्टिक के बारे में आप जमशेदपुर में सारे लोग जानते हैं। हमारे मार्केटिंग ऑफिस साइट पे भी है, हमारा ऑफिस बिष्टुपुर में भी है। लोग हमें ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, और जैसे आएंगे हमारे एम्प्लॉयज़ और स्टाफ हैं जो उनको गाइड कर देंगे इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हर समाज के हर वर्ग के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। मतलब इसमें टू 2 बीएचके भी है, 3 बीएचके भी है, 4 बीएचके भी है, बंगलो भी है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लाए हैं, और हम सिर्फ हाई राइज का ही नहीं, हमारे पास इतने तरह के प्रोडक्ट हैं कि समाज का हर व्यक्ति आस्था में फ्लैट ले सकता है। चाहे वो आस्था वैली हो, जो हमने काफ़ी इकोनॉमिकल रखा है। और कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं अगर अब जमशेदपुर में बात जो रनिंग आपका चल रहा है अभी आज के डेट में, और किस किस इलाके में? आज के डेट में हमारे पास 5 से 6 प्रोजेक्ट हैं जमशेदपुर में जो रनिंग है। तो यहाँ पर बिरसा नगर यहाँ पे ही आप देख लें तो 4 प्रोजेक्ट यहाँ हो गए, ठीक है, जिसमें आपने जो जिक्र किया एटीसी अल्टीमा का 42 तल्ला का। उसके अलावा आदित्यपुर में हमारा वन आस्था नाम से एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी 18 तल्ला की बिल्डिंग है, जिसमें सिर्फ कमर्शियल रहेंगे, ऑफिस स्पेसेस रहेंगे, रिटेल स्पेसेस रहेंगे, रेस्टोरेंट्स रहेंगे, जिसके साथ ओपन गार्डन दिया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब हम ला रहे थे, और वो एकदम प्राइम लोकेशन पे है, टाटा कांडरा मेन रोड पे। तो वहाँ पे 18 तल्ला की बिल्डिंग में वर्क कल्चर भी वैसा डेवलप हो कि लोगों के पास अगर कोई बाहर से आए, या यहाँ के लोग जो बिजनेस करते हैं, जो अपना एक ऑफिस लेना चाहते हैं, प्रीमियम ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, तो उनको उस तरह का स्ट्रक्चर, उस तरह के लोकेशन में एक ऑफिस हो। तो वो भी हम नया लेके आ रहे हैं वन आस्था के नाम से। इस इलाके में 4 हो गए, आदित्यपुर कंटरा हो गया, बाकी किस और एक हमारा आस्था वैली है जो तमुलिया NH33 पे है। तो NH33 पे से एकदम कनेक्टिंग है, वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस NH33। वहाँ पे हमारे पास 2 BHK, अब तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक बन के रेडी हो गया, लोग शिफ्ट करने लगे हैं, वहाँ पे रजिस्ट्री हो गई है, 3 और टावर्स वहाँ हमने और बना रहे हैं अभी। तो वो भी प्रोजेक्ट में हमारे पास करीब 460 फ्लैट्स हैं। तो काफ़ी बड़ा सोसाइटी है, और सारे एम्यूनिटीज के साथ है वहाँ पे, जो भी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। हो गया इधर बारीडी शहर के लिए, बारीडी जो हो गया, आपका वन आस्था हो गया, हाँ, ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे आने वाले समय में जब बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए कि आप समझिए कि शहरों में रहने वाले, खासकर एक जो फ्लैट का सपना होता है, घर का सपना होता है, हर एक आम आदमी से लेकर ऊपर जो हायर क्लास है, सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चाहता है कि, इसलिए ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बड़े अपनी कमाई से एक बार ही घर खरीदते हैं, तो वो उसके साथ उसका एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। और इसीलिए हमने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसलिए कि जमशेदपुर के कहीं ना कहीं एक पहचान बदलने वाला है, इसलिए कि जो ये हाई राइज बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है लोग लेकर आ रहे हैं, 22 फ्लोर ये बनकर तैयार है, 40-42 तल्ला का फिर से जो आ रहा है। और इसी तरीके से कॉर्पोरेट ऑफिस जो आप बड़े शहरों में देखते हैं, जो आदित्यपुर कंडरा में लेकर आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करेंगे बड़े शहरों का, वो तमाम ये कोशिश है। और भी अगर आप चाहते हैं तो इस तरह का हम कंसेप्ट और बाकी जगह पे भी अलग अलग जो लोग लेकर आ रहे हैं, अलग अलग बिल्डर, अलग अलग जो, तो वो भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। शुरुआत आस्था से हुई है, इसलिए कि आस्था अपने आप में हिस्ट्री बनाने जा रहा है। तो अपने सहयोगी सी रामती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज झारखंड। कोई सवाल होगा तो आप कमेंट करके या हमारे फ़ोन नंबर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल्स उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।